अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में गाइज हम स्टडी करने वाले हैं सिनोनिम के बारे में और एंटोनिम के बारे में। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कोई मालूमात नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। वीडियो के एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सिनोनिम की तरफ कि सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम को उर्दू में सिंपल कहते हैं, मुतरादिफ या हमानी अल्फाज भी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम कहते हैं दोज वर्ड, यानी दोज वर्ड्स, दोज वर्ड विच हैव सिमिलर or same meaning is called synonym. ऐसे यानी ऐसे अल्फाज जिसके एक जैसे माने हो, यानी दो ऐसे अल्फाज या तीन ऐसे अल्फाज जिसके एक जैसे माने हो, तो इसको सिंपली कहते हैं सिनोनिम वर्ड। ठीक है, उर्दू में इसको सिंपली कहते हैं हम मानी अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं कि इसके एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल अचीव। अचीव का मानी है हासिल करना, इस तरह, यानी अचीव, और दूसरा जो है ना अपटेन। अचीव और अपटेन बिल्कुल इसके एग्जांपल है। अचीव के मानी होता है हासिल करना और अपटेन के भी मानी होता है हासिल करना। इस तरह यानी दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जिसके एक जैसे मानी हो तो इसको सिंपली कहते हैं सिनोनिम। ठीक है, अब हम आते हैं एंटोनिम की तरफ के एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम जो है ना वो बिल्कुल सिनोनिम के अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंटोनिम हमारे पास क्या होते हैं। एंटोनिम को उर्दू में कहते हैं मुतज़ाद, यानी बिल्कुल एक दूसरे के जो उलट होते हैं। ठीक है, एंटोनिम कहते हैं टू वर्ड्स विद opposite meaning are called antonym. एंटोनिम्स। ठीक है, यानी दो ऐसे अल्फाज जिसके माने बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद हो, तो इसको सिंपली कहते हैं एंटोनिम। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ कि इसके एग्जांपल क्या है, यानी एंटोनिम के एग्जांपल क्या है। इस दो सेंटेंस से मैं आपको एंटोनिम के एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, इसमें लिखा है दिस इज़ ए डर्टी ड्रेस, यानी ये एक गंदा लिबास है। और दूसरा जो हमारे पास है ये लिखा है दिस इज़ ए क्लीन ड्रेस, ये एक साफ सुथरा कपड़ा है या साफ सुथरा लिबास है। ठीक है, इस दो सेंटेंस में ये दो वर्ड जो है ना हमारे पास, एक है डर्टी और दूसरा जो हमारे पास है क्लीन, ये बिल्कुल एंटोनिम के एग्जांपल है, क्योंकि डर्टी का जो हमारे पास मीनिंग है उर्दू वो होता है गंदा, और क्लीन का जो हमारे पास होता है वो है साफ। यानी इस सेंटेंस में ये दो वर्ड बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको सिंपली कहते हैं एंटोनिम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और इस तरह समझ बेसिक एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।